बताता हूँ क्या करना है। ये एग्जाम्पल और देख लीजिएगा प्लीज। इसी तरह की प्रॉब्लम है कि 3 मिशनरीज एंड 3 कैनिबल्स आर प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ अ रिवर एंड नीड टू क्रॉस द रिवर। ये पूरी वही सूरत हाल है कि एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ जाना है, लेकिन अब 6 लोग हो चुके हैं। 3 मिशनरीज हैं, 3 कैनिबल हैं। आपकी बोट कोई भी चला सकता है, लेकिन एक ही बोट है, कोई भी चला सकता है। मिशनरी को भी अलाउ है, कैनिबल को भी अलाउ है। लेकिन लॉजिक क्या है कि कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एंड पर, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एंड पर, रिवर के किसी भी एंड पर, नंबर ऑफ कैनिबल शुड नॉट आउट नंबर द नंबर ऑफ मिशनरीज एट द बैंक। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कैनिबल कभी भी ज्यादा नहीं होने चाहिए मिशनरी के मुकाबले में। नंबर ऑफ कैनिबल कभी भी ज्यादा नहीं होने चाहिए मिशनरीज के मुकाबले में, वरना क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई उसको खा जाएगा वट एवर। लेकिन हमें कंडीशन कुछ इस तरह से दी हुई है कि नंबर ऑफ मशीनरीज शुड नॉट आउट नंबर द नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ कैनिबल शुड नॉट आउट नंबर द नंबर ऑफ मशीनरीज। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गई। कोई कंडीशन नहीं है कि बोट कौन चलाएगा, आपकी मर्जी है। 2 मशीनरीज भेज दें, 2 कैनिबल भेज दें, एक मशीनरी एक कैनिबल भेज दें, एक कैनिबल भेज दें, एक मशीनरी भेज दें। पॉइंट समझ में आ गया मेरा, क्या समझाया मैंने? कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, लेकिन कैनिबल ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी जगह पे मिशनरीज के मुकाबले में। मैक्सिमम 2 ही लोग अलाउ हैं, एक वक्त में मैक्सिमम 2 ही लोग अलाउ हैं, मिनिमम एक अलाउ है। बोट खुद ब खुद वापस नहीं आ सकती, तो बोट को कोई ना कोई वापस लेके आएगा। सही है, बोट को कोई ना कोई वापस लेके आएगा। तो अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, इस प्रॉब्लम को हम डिजाइन कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम डिजाइन कैसे कर सकते हैं, वही जैसे आपने पिछली प्रॉब्लम को डिजाइन किया था कि आप एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाइए और उसमें 2 एंड बना दीजिए। एक एंड पे सारे मशीनरी सारे कैनिबल लिख दिए शुरू में, और एक एंड पे कुछ भी ना लिखें। प्रॉब्लम को डिजाइन करना भी एक आर्ट है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर प्रॉब्लम को एक ही तरह से डिजाइन करें, हर प्रॉब्लम अपने तरीके से डिजाइन हो रही होती है। ये देखिएगा, हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हुआ है डायरेक्ट, लेकिन पहले हम इसके रूल्स समझा दें। तो रूल्स तो देखें, बेसिकली इसमें 5 हैं। रूल्स का मतलब वही है कि जो एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक एक्शन क्या है कि एक मशीनरी को अकेले भेज दें। दूसरा एक्शन क्या है कि 2 मशीनरीज को भेज दें। तीसरा एक्शन क्या है, एक मशीनरी एक कैनिबल को भेज दें। यही तो सीक्वेंस ढूंढना है रोशनी, यही सीक्वेंस हमने ढूंढना है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मशीनरी को भेज दें, 2 मशीनरीज को भेज दें, एक मशीनरी एक कैनिबल को भेज दें, 2 कैनिबल को भेज दें, या एक कैनिबल को भेज दें। 5 तरह के एक्शन हैं, लेकिन हमारी स्लाइड में इन्होंने 10 तरह के डिफाइन किए हैं। हर किसी को 2-2 दफा डिफाइन किया हुआ है बैंक 1 और बैंक 2 के रेफरेंस से। मतलब क्या है कि अगर बैंक 1 से बैंक 2 जा रही है एक मशीनरी, तो ये रूल 1 है। अगर बैंक 2 से बैंक 1 जा रहा है एक मशीनरी, तो ये क्या है, रूल 2 है। मतलब सेम रूल है, लेकिन सिर्फ रेफरेंस चेंज कर दिया है बैंक का। क्लियर हो रही है ये बात? इसी तरीके से रूल 3 में 2 मशीनरीज हैं, बैंक 1 से बैंक 2 जा रहे हो तो रूल 3 है, बैंक 2 से बैंक 4 जा रहे हो, बैंक 2 से बैंक 1 जा रहे हो तो ये रूल 4 है। इसी तरीके से रूल 5 में एक मशीनरी एक कैनिबल है, बैंक 1 से बैंक 2। और रूल 6 में भी एक मशीनरी एक कैनिबल है, लेकिन बैंक 2 से बैंक 1। सेम गोज फॉर 7 एंड 8 के 2 कैनिबल हैं, लेकिन 7 में क्या है, रेफरेंस है बैंक 1 से बैंक 2 का, और 8 में क्या है, रेफरेंस है बैंक 2 से बैंक 1 का। एंड द लास्ट वन 9 एंड 10, उसमें क्या है कि एक कैनिबल है। बैंक 1 से बैंक 2 जा रहे हो तो रूल नंबर 9 है, और बैंक 2 से बैंक 1 जा रहे हो तो रूल नंबर क्या है, 10 है। ये 10 रूल समझ में आ गए आपके? अब आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करें, जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो उसके साथ लिख दें मैंने ये वाला रूल परफॉर्म किया है, तो समझ में आ जाएगा। मतलब ट्रांजिशन पे आप लिख दें कि मैंने ये रूल परफॉर्म किया। जैसे ये ट्रांजिशन हुई थी पीछे, ये ट्रांजिशन थी ना पीछे, इसमें आप यहाँ लिख दें भाई रूल 1 परफॉर्म किया है या रूल 3 किया है, वट एवर। सही है। अब इन्होंने जो है ना हमें सॉल्यूशन समझाया हुआ कैसे, इस तरह से कि इन्होंने सबसे पहले लिख दिया कि कौन सा रूल हम परफॉर्म कर रहे हैं,
दूसरा लिख दिया कि इस वक्त रिवर बैंक 1 पे क्या पोजीशन है और रिवर बैंक 2 पे क्या पोजीशन है, और तीसरी चीज उन्होंने लिख दी कि बोट पोजीशन कहां पर है। मतलब इन्होंने हमें सॉल्यूशन समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है कि भाई आप सबसे पहले खड़े हुए हैं बैंक 1 पर, एंड बैंक 1 पर 6 के 6 लोग मौजूद हैं। एक बंदा जा ही नहीं रहा शुरू में, कोई शुरू में एक बंदा नहीं जा रहा। मुझे समझाने से थोड़ा सा तो फिर एक्सप्लेन हो जाएगा, सही से हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि आप पहले सबसे पहले वाले रॉ को देख लें गौर से। मैं समझा रहा हूं ना, रुक तो जाइए। सबसे पहले वाली रॉ को देखिए, मैं लिखा हुआ है स्टार्ट स्टेट। इसका मतलब है स्टार्टिंग स्टेट है, अभी हमने कोई रूल अप्लाई नहीं किया। शुरू में जो हमें क्वेश्चन मिला है वो क्या मिला है कि तमाम के तमाम लोग बैंक 1 पे खड़े में। ये देखें कि तमाम के तमाम लोग बैंक 1 पे खड़े में, बैंक 2 पे इस वक्त कुछ भी नहीं है। सही है, सिर्फ पहली रॉ को देख रहे हैं आप सब लोग, और हम बोट कहां खड़ी हुई है, बैंक 1 पर। ये पहली रॉ समझ में आ गई आप सबके? पहली रॉ को समझे कि स्टार्टिंग स्टेट है जो हमें गिवन है, मतलब जो हमें दी हुई है। सब लोग 6 के 6 लोग बैंक 1 पे खड़े में हैं, और रिवर जो है वो बैंक 2 पे 0 है इस वक्त, वहां पर रिवर बैंक 2 पे कोई भी नहीं है, और बैंक 1 पे बोट की पोजीशन है। अब हमने रूल नंबर 5 परफॉर्म किया। रूल नंबर 5 था कि बैंक 1 से बैंक 2 जा रहे हैं, और एक मिशनरी एक कैनिबल जा रहे हैं। बैंक 1 से बैंक 2 जा रहे हैं, एक मिशनरी एक कैनिबल। गौर से सुन लीजिएगा कि हमने सिर्फ वही एक्शन परफॉर्म किए हैं कि जो हमारे काम का है। अदरवाइज स्टार्टिंग स्टेट पे कितने ऑप्शन मौजूद थे जो कि पॉसिबल थे कि आप सिंगल मिशनरी को भेज देते, आप सिंगल कैनिबल को भेज देते, आप 2 मिशनरीज को भेज देते, आप 2 कैनिबल को भेज देते। लेकिन इन्होंने सिर्फ वो वाला एक्शन परफॉर्म किया है जो इन्हें लगता है कि सबसे बेहतर था। मतलब अगर मैं इस प्रॉब्लम को अगेन डिजाइन करूं एज फार एज स्टेट स्पेस इज कंसर्न, तो देखिए मेरी प्रॉब्लम कैसे डिजाइन होगी। मैं इसको अगर वाइट बोर्ड पे लेके जाऊं, ये देखिएगा, मैं सबसे पहले ये बना रहा हूँ एक स्टेट, और मैंने यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और अब ये वही वाली प्रॉब्लम हो गई हमारी। सबसे पहले एम 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 सी सी सी, सही है। ये देखें, ये हमारी शुरू में प्रॉब्लम हो गई। अब इसके कितने चाइल्ड बन सकते हैं पॉसिबल? एक चाइल्ड क्या बन सकता है इसका? एक चाइल्ड बन सकता है कि आप जो है वो एक मिशनरी को भेज दें सिर्फ। तो देखें, जब हम एक मिशनरी को भेजेंगे तो यहाँ एम एम सी सी सी, और नीचे क्या आ जाएगा, एम। ये एक पॉसिबल स्टेट है इसकी। ऑल दो कि ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर कैनिबल ज्यादा हो गए, तो ये प्रॉब्लम हो गई। समझ में आ रही है मेरी बात? इसी तरीके से अगर हम इसका दूसरा चाइल्ड डिजाइन करने की कोशिश करें, तो दूसरा चाइल्ड क्या हो सकता है? चाइल्ड का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। दूसरा चाइल्ड क्या हो सकता है कि आप एक कैनिबल को भेज दें। सही है, तो आप एक कैनिबल को भेज दें, तो ऊपर क्या रह जाएगा, मिशनरीज मिशनरीज मिशनरीज, कैनिबल कैनिबल। मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर मैं ये एक्शन परफॉर्म करता हूं तो कैनिबल वापस अपने आप को दोबारा जनरेट करेगा, मतलब यहां पर गया वापस बोट कौन लेके आएगा? तो सिंगल को भेजना तो बेकार है। समझ रहे हैं आप? अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक मिशनरी एक कैनिबल भेजिए। अब हम 2 कैनिबल भेज सकते हैं और 2 मिशनरीज भेज सकते हैं, और एक मिशनरी एक कैनिबल भेज सकते हैं। तो ये पांचों चाइल्ड हमने बनाए। फिर हमने किसे चूज किया? हमने फर्दर तमाम पॉसिबिलिटीज बनानी है, लेकिन हमारे स्क्रीन पे जो हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर हुई हुई है वो सिर्फ आंसर है। वो सिर्फ क्या है? आंसर है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि स्टेट स्पेस डिजाइन करते हुए आपने तमाम पॉसिबिलिटीज बनानी होती हैं। इन्होंने सिर्फ वो पॉसिबिलिटीज बनाई हैं जिससे आंसर आ रहा है।
तो आप अपने दिमाग में ये मत रखिएगा सर इसको कैसे पता चला था कि सिर्फ मिशनरी के एनिमल को लेके जाएंगे। इसने सॉल्यूशन बताया हुआ आपको, सॉल्यूशन आया कैसे, वो पूरी ट्री बना के। सॉल्यूशन आया कैसे, वो पूरी ट्री डिजाइन करके आया। इज इट क्लियर? अब देखिए मिशनरी और कैनिबल को ले गया, अब वापस किसको लेके आएगा? दो ऑप्शन है, या तो बोट कौन लेके आ जाए मिशनरी, या बोट कौन कौन लेके आ जाए कैनिबल। अब बोट कौन लेके आ जाए, अगर मिशनरी लेके आता है तो सही है, लेकिन अगर कैनिबल बोट वापस लेके आता है तो देखिए यहाँ पर 3 कैनिबल हो जाएंगे। तो इन्होंने सिर्फ वो एक्शंस परफॉर्म किए हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, कि जिससे हमारा आंसर आ गया। आई बिलीव कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैं आपको इसको लंबी चौड़ी डिटेल में समझाऊं। आप इसको एक दफा देख लीजिए, फिर मुझे बताइए कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आइए, कैनिबल यहाँ पर रह दिया, मिशनरी यहाँ पर आ गए। अब इसके पास क्या ऑप्शन है कि ये एक मिशनरी एक कैनिबल को भेज सकता है, लेकिन जब ये एक मिशनरी एक कैनिबल को भेजेगा, लाइन 3 पे खड़ा हूँ मैं, जब ये यहाँ से एक मिशनरी एक कैनिबल को भेजेगा तो वहाँ कैनिबल ज्यादा हो जाएंगे, 2 मिशनरीज को भेजेगा तो यहाँ कैनिबल ज्यादा हो जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है कि दोनों कैनिबल को भेज दो, दोनों कैनिबल को भेज दो। फिर यहाँ पर ये वापस आया, अब ये यहाँ पर 3 कैनिबल है, यहाँ पर 3 मिशनरीज हैं, तो इसने एक कैनिबल को वापस भेज दिया। इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ एक्शन डिफरेंट परफॉर्म किए हैं, जिसके बिहाफ पे आंसर आ गया। तो इसको देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। रिपीटिशन हो सकती है रूल्स के अंदर, जरूरी नहीं है कि एक रूल जो परफॉर्म कर दिया वो हम दोबारा परफॉर्म नहीं करेंगे। फौरन नहीं करते, लेकिन आगे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। रिफ्लेक्स एजेंट बहुत सिंपल है, वो क्यों है? क्योंकि वो देखते हैं कंडीशन और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन मैच कर देते हैं। मतलब आप डायरेक्ट मैपिंग फ्रॉम स्टेट्स टू एक्शन, स्टेट्स देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कंडीशन कौन सी मैच हो रही है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर वर्क क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन ये है कि गोल उनके दिमाग में नहीं होता। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? गोल बेस एजेंट, कम से कम गोल बेस एजेंट। ऑल दो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यूटिलिटी बेस। लेकिन यूटिलिटी तो जब आएगी ना, जब हम गोल ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। हम गोल ढूंढ लेंगे तो गोल अच्छा वाला भी ढूंढ लेंगे, मतलब बेहतर भी ढूंढ लेंगे। जब हम गोल ही नहीं ढूंढ रहे तो हम यूटिलिटी पे डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं? तो गोल बेस एजेंट यूज होते हैं। और गोल बेस एजेंट क्या है कि जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में कोई ना कोई गोल स्टेट होती है। मतलब वो ये देखते हैं हर एक्शन परफॉर्म करने के बाद या करने से पहले, अलग अलग कैटेगरीज हैं कि भाई हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या कर चुके हैं, उससे हम गोल पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। दो तरह की कैटेगरीज है, एक एक्शन परफॉर्म करने से पहले सोचता है, एक एक्शन परफॉर्म करने के बाद सोचता है कि मैं गोल पे पहुंच रहा हूँ नहीं पहुंच रहा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जो है वो आ काइंड ऑफ गोल बेस्ड एजेंट है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? फाइंडिंग सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट लीड टू डिजायरेबल स्टेट्स। क्या मतलब है? ये वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन को ढूंढते हैं कि जिससे इनको इनकी गोल स्टेट मिल जाती है। मतलब कैसे करेंगे अभी हम बात की बात है, लेकिन फाइंडिंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट लीड टू डिजायरेबल स्टेट्स, मतलब वो जिसकी हम गोल की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, जैसे जिस तरीके से जब आप एजेंट डिजाइन कर रहे थे, एजेंट डिजाइन करने से पहले आपको क्या चीज की जरूरत थी? पीस की। किस चीज की जरूरत थी? पीस की। इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको गोल फॉर्मुलेशन की जरूरत होती है। ये गोल फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। गोल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, आप गोल को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं? गोल फॉर्मुलेट इस तरह से करते हैं कि एज अ सेट ऑफ वर्ल्ड स्टेट्स इन विच द गोल इज सेटिस्फाइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इसको समझाने में 2-3 मिनट लग जाएंगे। देखें, आपको जाना है आपके घर पे। अब आप निकले मेन कैंपस से, आप पहुंचे कोरंगी क्रॉसिंग। क्या कोरंगी क्रॉसिंग पे पहुंच के आप सेटिस्फाई होंगे कि ये आपका घर है? डेफिनेटली नहीं। या आप फर्स्ट करें आप मेरे घर पे आ जाएं, क्या आप मेरे घर पे आके सेटिस्फाई होंगे कि आपका घर है? आपका घर एक ही है। आपका घर क्या है? एक ही है। आपका घर क्या है? एक ही है। इसी तरीके से जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वो एक से ज्यादा जगह में सेटिस्फाई हो रही है या एक जगह में सेटिस्फाई हो रही है। टिक टैक टो गेम आप एक तरीके पे जीत सकते हैं या एक से ज्यादा तरीके पे जीत सकते हैं? टिक टैक टो गेम आप एक तरीके पे जीत सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके पे जीत सकते हैं? एक से ज्यादा। समझ में आ गई ये बात? लेकिन कराची जो है वो एक से ज्यादा सिटीज में या एक ही सिटी में? मतलब एक ही सिटी है कराची, एक से ज्यादा है? एक है। तो सम टाइम्स आपका गोल जो होता है वो एक जगह पे सेटिस्फाई हो रहा होता है, और सम टाइम आपका गोल जो होता है वो एक से ज्यादा जगह में सेटिस्फाई हो रहा होता है।
फर्ज करें मैंने कहा मुझे लाल किला में खाना खाना है, अब मैं यूनिवर्सिटी में निकला और मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, हर रेस्टोरेंट पे जाके पूछता हूँ आप लाल किला है, तो डेफिनेटली लाल किला नाम का एक ही रेस्टोरेंट है, ऐसा ही है। लेकिन फर्ज करें मैं यूनिवर्सिटी में निकला, मैंने कहा आज तो मैं उस रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा जो कि एक पिज्जा पे एक पिज्जा फ्री देता होगा, तो हो सकता है ये कंडीशन एक से ज्यादा जगह पे ट्रू हो रही हो सकता है कुछ पिज्जा प्लेसेस जो हैं उन्होंने स्कीम लगाई हुई हो कि भाई एक पिज्जा पे एक पिज्जा फ्री है, बाय वन गेट वन। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आपकी गोल स्टेट एक से ज्यादा जगह पे सेटिस्फाई हो रही है या एक जगह पे सेटिस्फाई हो रही है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि आपका आंसर आपको मिलेगा कब। आपने प्रॉब्लम देखने के बाद गोल को फॉर्मुलेट करना है। गोल को फॉर्मुलेट किस तरीके से करना है कि जिस अ सेट ऑफ वर्ल्ड स्टेट इन विच द गोल इज सेटिस्फाई, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका गोल किस किस स्टेट के अंदर सेटिस्फाई होता है या सिर्फ एक के अंदर होता है। आप चेस खेलते हैं, चेस खेलते हैं, चेस कब जीतते हैं आप? जब चेकमेट होता है, ऐसे ही ना? जिनको नहीं भी पता या जिनको आइडिया है, चेकमेट जब होता है, तो ये चीज जो है एक से ज्यादा स्टेट में सेटिस्फाई हो सकती है ना? ये चीज जो है एक से ज्यादा स्टेट में सेटिस्फाई हो सकती है। ये चीज एक से ज्यादा स्टेट में सेटिस्फाई हो सकती है ना? तो ये क्या है, एक से ज्यादा जगह पे सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन मैं अगर लाहौर जाने की बात कर रहा हूँ तो लाहौर सिर्फ एक स्टेट है, तो यह हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि गोल को फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या है, एज अ सेट ऑफ वर्ल्ड स्टेट इन विच द गोल इज सेटिस्फाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही है। ये देखिएगा, अब हमें इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए एक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। अब एक्शन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लेफ्ट जाना राइट जाना, एक्शन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लेफ्ट जाना राइट जाना। फर्ज करें मैं कराची से हैदराबाद जा रहा हूँ, तो कराची से हैदराबाद जाने के लिए मैं लेफ्ट राइट का एक्शन परफॉर्म नहीं करूंगा, जो एक्शन मैं परफॉर्म करूंगा उस एक्शन का नाम क्या होगा, कराची टू हैदराबाद। लेकिन जब मैं वैक्यूम क्लीनर का काम कर रहा हूँ तो वैक्यूम क्लीनर का एक्शन क्या होगा, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, अप जाओ, डाउन जाओ, डर्ट है तो क्लीन कर दो, नो ऑपरेशन कर दो, जो भी है। तो समटाइम्स आपके एक्शंस क्या होते हैं, स्पेसिफिकली वही होते हैं, और समटाइम्स क्या होते हैं, आप लेफ्ट राइट अप डाउन कर रहे होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? और एक्शन जो ना एब्स्ट्रैक्ट इनफ होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट इनफ का मतलब है कंप्लीट होना चाहिए। टर्न लेफ्ट या टर्न लेफ्ट 30 डिग्री, क्या आपके सिस्टम में, जैसे मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था, डिस्क्रीट की बात कर रहा था मैं, तो टर्न लेफ्ट और टर्न लेफ्ट 30 डिग्री दो अलग अलग चीजें हैं। या टर्न लेफ्ट का मतलब है पूरा लेफ्ट। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली दो चीजों को अलग अलग काउंट किया जाए, तो आप टर्न लेफ्ट के साथ टर्न लेफ्ट 30 डिग्री भी लिखेंगे कि भाई 30 डिग्री मुड़ना है, क्योंकि टर्न लेफ्ट से समझ में नहीं आ रहा अगर। लेकिन अगर लेफ्ट का मतलब लेफ्ट है तो पूरा मुड़ जाओ। जो रेसिंग कार्स होती हैं बच्चों के हाथ में रिमोट वाली, उनमें जब आप लेफ्ट पे मुड़ते हैं तो पूरा लेफ्ट पे मुड़ जाते हैं। सही है, रिमोट अगर जो होता है वो पूरा लेफ्ट पे मुड़ जाता है। वो अगर 30 डिग्री पे नहीं मुड़ रहा तो इसका मतलब है उसके अंदर जो एक्शन है वो क्या है, पूरा लेफ्ट है। ठीक है, अब ये जब गोल फॉर्मुलेट हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो क्या होती है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। ठीक है, तो जो गोल फॉर्मुलेट हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है उसमें आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होती है, वी विल डिस्कस आफ्टर